गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री टॉपिक है, और इस ज्योमेट्रिक टॉपिक में आपका जो प्रमेय संख्या 16 है। भाई प्रमेय आपका संख्या 16 कहता है, क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण असमान हो तो बड़े कोण के सामने का भुजा बड़ी होती है। ये तो मैं समझता हूँ कि पढ़ा चुका हूँ, लेकिन दोबारा मैं आप लोग कह दिया पढ़ाने के लिए, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो भाई आपका सवाल क्या है, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण असमान हो, तो सपोज दैट हम एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर ये आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ए, बी और सी। तो हमारा सवाल कहता है 15 का जस्ट विलोम है, ये 15 का जस्ट उल्टा है। तो कहता है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण असमान हो, ठीक है, तो लिखिएगा माना कि, लिखते जाओ भी, माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इज ग्रेटर देन कोण सी। ये कोण जो है इस कोण से क्या है, ये बड़ा है। इस कोण जो है बी जो है कोण सी से बड़ा है। इसीलिए लिखिएगा, इसीलिए साबित करना है कि भुजा ए सी इज ग्रेटर देन भुजा, लिख दो यहाँ पर, भुजा ए सी इज ग्रेटर देन भुजा ए बी। तो देखो भाई, ये जो है इस कोण के सामने का भुजा ए सी है, और इस कोण के सामने का भुजा ए बी है। तो कहता है जिस कोण का जो कोण बड़ा होगा उसका सामने का भुजा भी बड़ा होगा, जो कोण छोटा रहेगा उस कोण का सामने का भुजा छोटा होगा। यही साबित आपको करना है। तो हम क्या लिखा कि माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी इज ग्रेटर देन कोण सी। तो इसका क्या मतलब, जो बी बड़ा कोण है तो इसका भुजा सामने ए सी जो है वह बड़ा होगा, सी जो है सी का सामने का भुजा ए बी है वह छोटा होगा। तो आपको साबित करना है भुजा ए सी इज ग्रेटर देन भुजा ए बी। अब भाई इसके लिए क्या करोगे, प्रमाण लिखोगे, प्रमाण। तो भाई प्रमाण में क्या लिखेंगे, प्रमाण में लिखिएगा, पहला क्या लिखिएगा कि आपका ए सी इज इक्वल टू ए बी, मतलब ए सी जो है ए बी के बराबर है। अथवा बी में क्या लिखेंगे, अथवा बी में आप क्या लिखोगे कि ए सी इज लेस देन ए बी, ठीक है, ये लिखेंगे। तो भाई अथवा इसके अलावा और क्या हो सकता है, सी में आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। तो ये तीन को निष्कर्ष निकल रहा है। पहला अगर हम मान लें ए सी इज इक्वल टू ए बी, दूसरा ए सी इज लेस देन ए बी, और तीसरा ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। हमको साबित यही करना है। दो और इसका हमने विकल्प ले लिया है। तो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो हम ए के लिए क्या कर रहे हैं, यदि ए सी इज इक्वल टू ए बी अगर हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारा ये मान्यता क्या है, गलत हो रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ
गलत हो रहा है, क्योंकि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर समान भुजा अगर है तो उसका बनने वाला कोण भी समान होगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो है AC इज ग्रेटर देन AC इज इक्वल टू AB, तो हमारा क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा कोण हो जाएगा आपका, कोण आपका क्या हो जाएगा, कोण आपका B बराबर कोण C हो जाएगा, जो ये गलत है। क्या है, जो ये गलत है। दूसरा आप लीजिए, तो किंतु ऐसी स्थिति नहीं है, या स्थिति क्या लिखोगे, नहीं है, नहीं है। तो हमारे ये मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा आप हमारा क्या कहता है, दूसरा हमारा कहता है AC इज लेस देन AB, मतलब AC जो भुजा है AB से क्या है, छोटा है। यहाँ उल्टा है, यहाँ B भुजा बड़ा है, तो AC हमारा क्या कर रहा है, छोटा हो, तो ये भी हमारा क्या होगा, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, तो इसके अनुसार हमारा हो जाएगा, इसके अनुसार क्या हो जाएगा, इसके अनुसार हमारा होगा, इसके अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, कोण B इज लेस देन कोण C, यही हो जाएगा। जो ये भी क्या है, गलत है। हमारा C क्या है, छोटा है, यहाँ क्या कर रहा है, B बड़ा है। यहाँ आ रहा है क्या आपका, C इज ग्रेटर देन B, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, B इज ग्रेटर देन C, तो ये भी हमारा क्या है, यह भी मान्यता गलत है। यह स्थिति लिखोगे, नहीं है, यह स्थिति नहीं है। अब आइए तीसरा हमारा मान्यता में क्या लिए हैं, तीसरा लिए हैं हम, क्या लिए हैं, AC इज ग्रेटर देन AB। तो ये हमारा, इसके पहले हम साबित कर चुके हैं थ्योरम 15 में कि उसी का उल्टा है। तो थ्योरम 15 क्या कहता था, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर ना हो तो बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है। तो ये हम साबित कर चुके हैं, उसी का उल्टा है ये। तो भाई AC इज ग्रेटर देन AB, इसके अनुसार क्या होगा, इसके अनुसार कोण B और बड़ा, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, तो इसके अनुसार क्या होगा, कोण B इज ग्रेटर देन कोण C, यही हो जाएगा। बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, अथवा बड़ी कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है, जो 15 थ्योरम में आपको पढ़ाया गया है। तो इसके अनुसार हमारा ये मान्यता क्या है, सही है। इसके अनुसार क्या है, ये सही है, अर्थात इस भुजा के सामने का कोण ये बड़ा होगा, और इस कोण के सामने का भुजा क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि C जो कोण है B से छोटा है, B से क्या है, छोटा है, और B जो है AC, B के सामने का भुजा AC जो है, चूंकि कोण बड़ा है तो उसका भुजा भी बड़ा होगा। अतः यहाँ लिखिएगा, अतः यह स्थिति सही है, यह स्थिति सही है। तो प्रूफ हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। समझ में आ गया। तो मैं समझता हूँ कि इसको 2-4-5 बार आप लिखिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। तो भाई ये थ्योरम आपका 15 थ्योरम का जस्ट उल्टा है। 15 थ्योरम आपको पढ़ाया गया है, उसी का जस्ट उल्टा है। और इसको क्या करना है, 2 बार 4 बार आप लिखिएगा, तभी आपको कंसेप्ट बनेगा। इसके बाद हम लोग अगला जो हमारा थ्योरम होगा वह थ्योरम 17 होगा। तो भाई इसको आप होमवर्क भी लिख लीजिएगा। इसको हर कॉपी में बच्चों को 5 बार आपको देखेंगे हम। अगला जो हमारा क्लास होगा आपके बीच में, तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। और इसके पहले भी जो होमवर्क मैं दिया हूँ उसको भी मैं चेक करूँगा। इसी शब्दों के साथ अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर मेरा चैनल अशोक राय एंड राय, दूसरा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास आपका समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।